हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सो आज ये टॉपिक मैं आपकी डिमांड पे लेके आई हूँ कि आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर जो भी होगा, क्या वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आप उसको मिल चुके हो, क्या आप उसको ऑलरेडी जानते हो, हाँ या ना। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन यू आर सीकिंग? सो दिस इज़ द वीडियो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी। दिस इज़ एज पर द डिमांड ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, सो हियर इट इज़। सो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको दोनों कार्ड्स दिखाऊंगी। आपको एक कार्ड एक ही नज़र में जो पहले अट्रैक्ट करे, बिना कुछ सोचे उसको पिक कर ले, क्योंकि वही आपकी एनर्जीज मैच करेगी। अगर आपको लगे, वहाँ पर मैं आपकी सिचुएशन करंट बताऊंगी। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, आप उससे डील कर रहे हो, तो उसको लेकर आपकी करंट सिचुएशन बताऊंगी। अगर आपको लगता है आपके साथ मैच कर रही है तो आपने राइट कार्ड चुना है, नहीं तो आप दूसरा चेक कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ एनर्जीज़ की बात है। मैं आपके लिए एनर्जीज रीड कर रही हूँ, ठीक है। और मेक श्योर आप पहले लाइक और थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ये हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज होता है, इससे मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ और आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं आप कार्ड्स पास से आपको दिखाऊंगी। और जैसे मैं बात कर रही थी, मैंने एकदम से एंजल नंबर 1111 देखा। सो माइट बी दिस इज़ अ गुड साइन। मुझे पता नहीं क्यों लगा यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो, जो मुझे आपकी रीडिंग शुरू करते ही एकदम से मुझे आई डोंट नो 1111 या फिर 111 की एनर्जी सेंस हुई थी। एनीवेज शुरू करते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1, द सन। कार्ड नंबर 2, द चैरियट। सो इफ़ यू नीड सम मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो। कोई जल्दी नहीं है, आराम से समय लो। आपको जहाँ लगे आपकी एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, वहीं आपका आंसर होगा। कोई जल्दी नहीं है, अपना आराम से समय लो। वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पॉज करना है, फील फ्री टू डू दैट। चलो शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। ओके, सो हेलो कार्ड नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या आता है। थोड़ा सा कार्ड्स ऊपर कर देते हैं। ओके, अब मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए पहले ही कुछ कार्ड्स पुल किए हुए हैं, ठीक है। अब जिन्होंने ये कार्ड चुना है, द सन, तो क्या आप अपने पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुके हो? तो ये कार्ड बोलता है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर। तो मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है कि अभी आप अपने जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हो, जिस इंसान से आप शादी करना चाह रहे हो, जो भी इंसान आपका फ्यूचर पार्टनर होगा, शायद अभी वो आपकी लाइफ में नहीं आया है, ठीक है। और अभी आप उसको ढूंढ रहे हो, ठीक है। और अभी आप शायद प्रे कर रहे हो भगवान से कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ जाए। आप हो सकता है एफर्मेशंस कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, आप सपने की दुनिया में हो, आप सपने देख रहे हो काश वो मिल जाए। या फिर आपको कोई रिश्ते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बट कहीं बात नहीं बन रही। हो सकता है आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं मिल रहा। आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, काश मुझे ऐसा मिल जाए। सो ओके, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन ये आपके लिए एक तरह से एंजल गाइडेंस है कि आप प्रेयर करो, एफर्मेशंस करो, विजुअलाइजेशंस करो। हो सकता है आप ऑलरेडी डीप डाउन, चाहे आप कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, कैसा भी, आप शायद समहाउ अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और तो ये चीज़ आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आपका राइट पर्सन जो भी है वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस हो सकती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कॉल इन योर सोलमेट। आप अपने सोलमेट को इनवाइट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो, अगर आप कर रहे हो तो ये मैनिफेस्ट हो रहा है। सो अभी नहीं आए हैं लेकिन वो आगे जाके आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो अभी छोटी उम्र के हैं। मान लो, देखो, क्योंकि आपने ये 10 सन कार्ड चुना है, तो यहाँ पर आप खुद ही छोटे बच्चे हो। अभी आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है, या अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना है। या फिर अभी आप बच्चे नहीं हो तो हो सकता है अभी आप में इमेच्योरिटी है, अभी आप शादी के लिए रेडी नहीं हो, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। थोड़ा सा आपको और थोड़ा मेच्योर होना है, शादी के लिए रेडी होना है। हो सकता है आपकी काफ़ी कैजुअल एनर्जी हो कि, या फिर आप बहुत फ्रीडम लवर हो, फ्री माइंडेड हो, फ्री स्पिरिट हो, कि आपको बांधना पसंद नहीं है या बंधना पसंद नहीं है। आपको अपना लाइफ में फ्री रहना है, आपको कमिटमेंट ही नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। या फिर कोई
आपको कमिटमेंट नहीं देता, कुछ बच्चा रीज़न हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपको कोई बच्चा है, आई डोंट नो। जैसे किसी को एक्सेप्ट करना है, या फिर कोई किसी को फ्री नहीं कर रहा, किसी को फ्री करने की ज़रूरत है। ये कार्ड बेसिकली फ्रीडम की एनर्जी बोलता है, या फिर आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। नंबर 19 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, और लेकिन फिर भी शायद आप अपनी शादी में खुश नहीं हो, आप कोई और पार्टनर सीख कर रहे हो। आई डोंट नो मुझे क्यों ये मैसेज आया। तो मैं एक बार कहना चाहूँगी कि बहुत लोग देख रहे हैं, हर एक की अपनी सिचुएशन है। मैं आपके लिए सिर्फ एनर्जीज रीड करती हूँ, आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, ठीक है। 19 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्यों जुलाई का महीना, जून जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन अगस्त का महीना, जून जुलाई अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि समर सीजन है। मॉर्निंग या आफ्टरनून का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियो सीजन, स्पेसिफिकली लियो ज़ोडिएक साइन किसी का हो सकता है, या लियो सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, ओके। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ लोगों के लिए मैसेज आया कि शायद अभी अगर आप किसी पास्ट एनर्जी या कोई पास्ट रिलेशनशिप में अभी भी उसी में ब्लॉक्ड हो, समहाउ कोई ब्लॉकेज है, आपको अभी कोई पास्ट एनर्जी या कोई पास्ट रिलेशनशिप को क्लोजर देना है कम्प्लीटली, आपको उससे फ्री होने की ज़रूरत है। ताकि जब आप उससे फ्री होगे, या आपको किसी को फ्री करना है या खुद को उससे फ्री करना है, तभी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, आपके रास्ते खुलेंगे, और समहाउ कोई अवेकनिंग्स या कोई क्लैरिटी समहाउ आपको होने की ज़रूरत है, या किसी को देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए सेंस हुई, ओके। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए क्लियर है कि अभी मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप ऐसा करने से उनको ट्रैक कर सकते हैं, वो आगे जाके आ सकते हैं, अभी नहीं। अब कुछ मैसेजेस, अगर अब मैं आपकी, और आप अगर मान लो आपके माइंड में कोई भी पर्सन है जिसको माइंड में रख के आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद कि आपने सोचा हो कि भगवान आपको एक इशारा देगा, तो आपको समझ आएगा कि शायद यही आपके लिए हो। तो ये मैं कार्ड आपके और उस पर्सन के बीच में एनर्जी बताऊंगी कि करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपकी उस पर्सन के साथ ये है। अगर तो यही सिचुएशन है, फिर आपने सही कार्ड चुना है, तो आपका यही आंसर है। अगर आपको लगे आपकी उस पर्सन के साथ करंट एनर्जी ये नहीं है, तो फिर आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आपको लगे कि आपके पर्सन के साथ करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन मैच कर रही है, फिर आपका वो कार्ड हो सकता है, ठीक है। सो जैसा रेजोनेट करें, ठीक है। सो ये कार्ड बोलता है करंट सिचुएशन आपकी आपके पार्टनर के साथ क्या है। अभी आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड है, या आप उनसे ऑब्सेस्ड हो। अब यहाँ पर किसी का भी कोई ऑब्सेशन है, ठीक है, कोई किसी से ऑब्सेस्ड है, आपका पार्टनर आपसे है, या आप अपने पार्टनर से हैं, या ये यहाँ पर कोई बच्चा हो, किसी से कोई ऑब्सेस्ड हो, या कोई बचपना कर रहा है, कोई इमेच्योरिटी कर रहा है, कुछ ऐसा, या कोई बच्चा रीजन हो समहाउ, ओके। पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। सो कोई जैसे इस रिश्ते में इतना पैशन है कि उसको है आज भी तुम चाहिए, कल भी, हमेशा के लिए तुम ही चाहिए। कोई किसी से ऑब्सेस्ड है, ये करंट एनर्जी है आपके बीच में, ओके। अब ये भी आपके बीच में करंट एनर्जी है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। सो आपके बीच में करंट एनर्जी यही है कि यूनिवर्स समहाउ आपको रेड फ्लैग्स दे रही है, यूनिवर्स आपको सावधान कर रही है, कि यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अटेंशन पे करो, सावधान रहो, उनके दिए हुए इशारों पर ध्यान दो। यूनिवर्स ऑलरेडी आपको कॉशन साइंस दे रही है, ओके। ये साइंस ऑलरेडी यूनिवर्स समहाउ, देखो भगवान हमेशा कोई ना कोई इशारा देता है। कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, या कोई भी कुछ भी ऐसा होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि यूनिवर्स क्लियरली आपको साइन दे रही है कि बेटा सावधान, बचपना मत करो, इमेच्योरिटी मत करो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, बहुत कैजुअल बिहेवियर मत रखो। किसी चीज़ से आपको फ्रीडम की एनर्जी है कि आपको किसी चीज़ से फ्री होना है समहाउ, या किसी को फ्री करना है। बी क्लियर एंड बी पॉजिटिव, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो समहाउ, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी भी आ रही है, जैसे कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो। ईस्ट साइड की एनर्जी समहाउ कोई ईस्ट साइड पे हो, ओके। ऑल राइट। सो ये आपके बीच में करंट एनर्जी है क्लियरली,
ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आप इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी पर्सन को माइंड में रख के आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप आगे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। तो हो सकता है आपको इस आपकी रीडिंग में मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कि किसी का कोई मैसेज आ सकता है, कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई नोटिफिकेशन, कोई इशारा, समहाउ रेजुविनेशन का कार्ड है जो कि बोलता है रिकनेक्शन। आप इसमें रिकनेक्ट कर सकते हो, आपका रिश्ता रेजुविनेट होगा। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। सो आप साथ में होंगे तो आप आपस में बहुत खुश होंगे, ठीक है। सो केमिस्ट्री, आपकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, ठीक है। सो आप साथ में कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी, आपका अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, रिकनेक्ट होगे, सो खुश रहोगे, जो भी है बहुत अच्छे कार्ड है, ठीक है। ऑल्दो अभी अभी ये तो वो पर्सन को लेकर जिसको लेकर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन अभी दिस पर्सन डजंट सीम टू बी द वन। आपकी रीडिंग में फिर से कॉन्फर्मेशन मैंने 11-11 देखा। तो 11-11 यही बोलता है कि जैसे जो मैंने ऑलरेडी मैसेज बोला, फिर से ये कंफर्म हो रहा है कि समहाउ कोई ब्लॉकेजेस हैं एंड एंजल्स आपको बोल रहे हैं नथिंग शुड स्टॉप यू। कोई भी चीज़ आपको ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कोई तो ब्लॉकेज है, कोई भी चीज़ आपके रास्ते को ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। डोंट स्टॉप फॉर एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, ओके। आगे बढ़ो, ठीक है। नथिंग शुड स्टॉप यू। आपको कुछ तो है ब्लॉकेज क्लियर करना है, तभी आपके रास्ते खुलेंगे, डोर्स ओपन अप होंगे और सब ठीक होगा। और जो भी पॉसिबिलिटीज़ है आपके आगे आएंगी, चाहे फिर वो इस पर्सन के साथ हो या किसी और के साथ। बट आई गेस ये मेन मैसेज आ रहा है कि ओपन द डोर्स, रिमूव द ब्लॉकेजेस। तो ये एनर्जी है, ओके। देन अब ये तो हो गया आप इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आपकी करंट एनर्जी। अब आपके पार्टनर इस टाइप पे, अगर जिस पर्सन को लेके आप ये वीडियो देख रहे हो इस उम्मीद से कि शायद आपको कोई इशारा मिले कि क्या आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी वो आ चुका है आपकी लाइफ में, आप उससे मिल चुके हैं, तो अभी तक तो नो लग रहा है मुझे। तो ऑब्वियसली तो इसका मतलब यही है कि आप जिससे अभी डील कर रहे हो, जिसको लेकर आप देख रहे हो, शायद वो अभी नहीं है, ठीक है। बट शायद आपको उससे समहाउ क्रॉस करना है, कोई सोल्यूशन ढूंढना है ताकि आप अपने पार्टनर को मिल सको। शायद आपका पार्टनर ऑन द वे है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आए या आप ट्रैवल करके उसकी तरफ जाएं, या किसी को रीच आउट करने की ज़रूरत है, वो डिस्टेंस में हो, ओके। अब जिस पर्सन को लेकर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो इंसान आपको क्या कहना चाहता है, उसका मैसेज आपके लिए क्या है। उसका मैसेज है पेशेंस। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। वो इंसान कह रहा है कि वो हमेशा आपकी वेट करता रहेगा, ठीक है। या फिर उसको लगता है कि अगर आप उसके लिए हमेशा वेट कर रहे हो कि ये आपकी एनर्जी है कि नहीं मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त वेट करता रहूँगा, हमेशा पेशेंस रखूँगा, अगर ये आपकी एनर्जी है तो शायद आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप पेशेंस दिखाएं उनके साथ, या फिर वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। या तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो फिर वो आपको पेशेंस रखने को बोल रहे हैं कि आप सब्र रखो, कब तक इंतज़ार करोगे, कुछ ऐसा। देन एक्सप्रेस योर लव। ये इंसान आपको कहना चाहता है कि आप अपनी दिल की बात खुलकर एक्सप्रेस करो, आपके दिल में क्या है, आगे बढ़कर उनको एक जेस्चर दो, इशारा दो और उनको अपनी फीलिंग्स बताओ। या फिर वो आगे आके आपको कोई इशारा देना चाहते हैं, कोई जेस्चर देना चाहते हैं और आपको कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं, ये आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए है, ठीक है। या तो वो बड़ी देर से वेट कर रहे हैं कि आप कुछ बोलें, आगे आके कोई जेस्चर दो, बात करो, अब बताओ आप चाहते क्या हो, वो वेट कर रहे हैं बहुत देर से। या तो वो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि या तो वो बहुत देर से उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा, बहुत देर से शायद वो वेट करते रहे हैं या आप करते रहे हो वेट। अब आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझो। यहाँ पर कोई तो है जो बहुत देर से जैसे वेट कर रहा है, किसी को अपने दिल की बात बताना चाह रहा है, मन की बात मन में ही रखे हुए हैं और बड़ी देर से वेट कर रहा है कि एक राइट टाइम होगा तो दिल की बात करेंगे, कोई इशारा देंगे। तो लेकिन वो वेट कर रहा है कि कब करूँगा, ये कब होगा, कब बात करूँगा, कब दिल की बात ओपन अप करूँगा। या फिर वो
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब आप करोगे, जैसा मैच करे, ठीक है। ये आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अब आपके माइंड में अपने पर्सन को लेकर जो भी सवाल है वो पूछ लो। अब उसको लेकर एक कार्ड में आपको दिखाऊंगी, वो आपके लिए मैसेज है। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन, अपने पर्सन का ध्यान करें और आपके माइंड में अपने पर्सन को लेकर अभी जो भी सवाल है उसको लेकर आपको एक कार्ड मैसेज मिलेगा, जो आपको यूनिवर्स एक साइन, एक इशारा देगी। वो मैसेज आपका उस क्वेश्चन का आंसर होगा। पूछ लिया? टेक अ टाइम। ओके, सो ये आंसर है आपका। एंजल्स कह रहे हैं बी असर्टिव। वो कह रहे हैं आपको अपना एक स्टैंड लेना है। अगर आप भटक रहे हो, ऑन ऑफ की एनर्जी में हो, कभी हाँ कभी ना, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी हाँ कभी ना, कभी इधर कभी उधर आप भटक रहे हो, तो वो कह रहे हैं आपको अपनी, ये देखो आपके ताले की चाबी आपके हाथ में है, सॉल्यूशंस आपके हाथ में है, आपको अपना स्टैंड लेना है। आपको क्या चाहिए, ठीक है। यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द की टू योर सिचुएशन। ओके, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देन आपके लिए गाइडेंस, लिव इन द प्रेजेंट। गाइडेंस है आज में जियो, पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ो, आगे क्या होगा उसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। अपना स्टैंड लो, आपको चाहिए क्या है, टेक अ फर्म डिसीजन। ओके, जब सोल्यूशन निकालोगे तभी पॉजिटिविटी आएगी, क्लैरिटी होगी, तभी हैप्पीनेस आएगी, तभी प्रोग्रेस होगी, तभी आपको समहाउ किसी चीज़ से फ्रीडम मिलेगी, ब्लॉकेज क्लियर होगा, तभी द सन विल राइज। ओके, रात खत्म होगी तभी सुबह होगी ना। सो पिछली चीज़ों को छोड़ें, आगे की फिक्र करनी बंद करें, आज में जिए, जो आज में है उसके साथ जियो। टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे, ठीक है। अगर आप मान लो, आप में से कुछ लोग हैं, मान लो कुछ लोग हैं कि फ्रीडम लवर हैं, शादी नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं, व्हाट इफ़ ये कल हुआ तो, व्हाट इफ़ वो कल हुआ तो। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आज जो है उसके हिसाब से चलो, आज में जियो, तभी आगे फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। ये कार्ड क्या बोलता है देखो, पढ़ो। पॉजिटिविटी, प्लेजर, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, फन, जॉय, वार्मथ, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रीबर्थ, ऑल इज़ वेल। तो सब बढ़िया तभी होगा जब आप ये गाइडेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है, जब आप ये गाइडेंस को फॉलो करेंगे। अगर आपने मान लो किसी रिश्ते में बहुत पेशेंस रख ली, बहुत वेट कर लिया कि शायद कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी का ऑब्सेशन हो कि कोई मूव ऑन ही नहीं कर रहा, तो फिर एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, अब आज में जीने का समय है, ठीक है। इतनी वेट मत किसी के लिए करो, किसी रिश्ते को इतना टाइम मत दो कि आप आगे मत बढ़ पाओ। ओके, सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। यहाँ पर मुझे अभी तक सो फार आंसर मुझे ये लग रहा है कि क्या आप उस पर्सन को मिल चुके हो जिससे आपकी शादी होगी, क्या यू हैव ऑलरेडी मेट दैट पर्सन, येस और नो। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा अभी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कोई रेडी नहीं है। अगर आप रेडी नहीं हो या अभी टाइम नहीं यूनिवर्स की तरफ से आया, अभी आपको वेट करना होगा, आगे जाके आएगा। सो ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। सो मुझे ज़रूर बताना आपके साथ कितना रेजोनेट किया। अगर आपको लग रहा है आपके साथ नहीं रेजोनेट किया तो आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को आप ज्वाइन इन करके कभी भी एनर्जी अपडेट ले सकते हो, एनर्जी चेंज भी होती है। बाकी डिटेल पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दिया करो, फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाती है मेरे लाइव सेशन की, और उस पर टाइम शो हो जाता है मैं कितने बजे आ रही हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, गॉड ब्लेस यू। मेक श्योर चैनल को लाइक और हाइप दो, कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड जरूर लिखे, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हाय, कार्ड नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने ये कार्ड चुना है तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या बोलती है। सो हो सकता है नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, 7 डेट हो सकती है, 7 वीक्स, 7 डेज, 7 वीक्स, 7 मंथ्स, ये मंथ ऑफ जुलाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हो आपके लिए। यहाँ पर स्ट्रांगली द चैरियट का कार्ड ट्रैवल की एनर्जी बोलता है। हो सकता है यहाँ पर कोई ट्रैवल की एनर्जी समहाउ रेजोनेट करे। प्लस यहाँ पर किसी का ज़ोडिएक साइन कैंसेरियन हो सकता है, कर्क राशि किसी की हो सकती है, या फिर कैंसेरियन सीज़न इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि जून जुलाई का होता है, 20 जून से 20 जुलाई तक, ठीक है। सो किसी का ज़ोडिएक साइन कैंसेरियन या कैंसेरियन सीज़न इंपॉर्टेंट हो। ट्रैवल की एनर्जी है, यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में कनेक्शन हो सकता है,
आपका आपके पार्टनर के साथ। स्पेशली मुझे फॉरेन ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, अब्रॉड की। समहाउ ट्रैवल इन एनी वे हो सकता है, डिफरेंट सिटीज़ भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली मुझे कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवल की, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपको अपने पर्सन को ट्रैवल करके मिलना है, या उनको आपको ट्रैवल करके आपसे मिलना है, समहाउ कुछ ऐसी एनर्जीज। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो, कुछ डिफरेंसेस हो। मान लो आप बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हो, एक बहुत प्रैक्टिकल है, एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत समझदार है, एक बहुत काइंड ऑफ एक इंसान जैसे हो सकता है लिटरली ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है। किसी का कम्प्लेक्शन डार्क हो, किसी का कम्प्लेक्शन फेयर हो, या कोई बहुत एक इंसान है जो थोड़ा सा जिसकी रूलिंग मुझे सन मून की एनर्जी आ रही है, दिन और रात का फ़र्क। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे फॉरेन कंट्री की एनर्जी, यहाँ पर कुछ लोग यूएसए में हो सकते हैं, अमेरिका, दिन रात का फ़र्क है। मान लो आपकी कंट्री में टाइम कुछ और है, दूसरी कंट्री में टाइम कुछ और है। जब इधर दिन है वहाँ रात है, वहाँ रात है, तो वहाँ दिन है तो यहाँ रात है। कुछ दिन रात की एनर्जी आ रही है। डिफरेंस है समहाउ, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सनालिटीज़, या फिर डिफरेंस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कोई इशू हो आपके बीच में। एक इंसान हो सकता है जिसका रूलिंग प्लैनेट मून है। वो मून, जिसका रूलिंग प्लैनेट मून है, वो इंसान जो है बहुत शांत है। ठीक है, वो इंसान बहुत शांत है, ऐसी एनर्जी आ रही है। पे बहुत शांत स्वभाव का है, हो सकता है वो शाय नेचर का है, रिजर्व्ड है, वो बोलता नहीं है बहुत। सो शांत रहना, रिजर्व्ड होना, मन की बात मन में रखना, ज़्यादा मतलब ओपन अप होने वाला ना हो, इंट्रोवर्ट हो, दिल की बात दिल में रखने वाला हो, थोड़ा सस्पिशियस हो, थोड़ा सीक्रेटिव हो। उस इंसान के अंदर समहाउ कोई नेगेटिविटी हो, कोई फियर्स हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, या कोई भी नेगेटिविटी उसकी लाइफ में इन एनी वे हो। ठीक है, और एक इंसान है बहुत प्योर है, बहुत वाइट है, बड़ी प्योरिटी एनर्जी है, प्योर वाइट सफ़ेद। मुझे पता नहीं क्यों श्वेत नाम आ रहा है, जैसे सफ़ेद, प्योर, श्वेत, श्याम, श्वेत, प्योर पवित्र एनर्जी है, ऐसी प्योरिटी की एनर्जी आ रही है। बहुत सफ़ेद, क्लीन, नीट एंड क्लीन, प्योर वाइब्स हैं, लेकिन उसके अंदर कोई नेगेटिविटी समहाउ किसी और से आ रही है। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी, जैसे कोई बहुत वाइज है, somebody एक्टिंग वाइजली, किसी को इतनी समझ है कि सही क्या है गलत क्या है, और उस हिसाब से वो सही तरीके से चल रहा है। या आपको, या आपके लिए गाइडेंस हो सकती है कि आपको सही और गलत में फ़र्क समझना है, और उस हिसाब से समझदारी से एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये पाइल जिन्होंने चुनी है ना, वो लोग मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं, मुझे वो लोग बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं, ये पाइल जिन्होंने भी चुना है। हो सकता है आप बहुत भगवान को मानने वाले हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप हो सकता है कहीं माथा टेकने गए हो, या आप टेक के आए हो, या आप रोज़ मंदिर माथा टेकने जाते हो, आप कोई पाठ पूजा करते हो। आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हो, या फिर आपने किसी पंडित को, टैरो रीडर को ऑलरेडी दिखाया हो, या फिर आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको कुछ बता रही है, आपको अंदर से ऑलरेडी पता है। समहाउ आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहादुर हो, आप हमेशा सच बोलते हो, सच का रास्ता चुनते हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप हमेशा सही करोगे, सच का रास्ता चुनोगे। आपको मालूम है कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं वही करूँगा या करूँगी जो सही है। आप सच का साथ देने वाले हो, तभी आप कॉन्फिडेंट हो, ब्रेव हो, और तभी आप लाइफ में प्रोग्रेस भी कर रहे हो, और भगवान आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा करना है, तभी भगवान आपको कन्फर्मेशन दे रहे हैं, वो आपका साथ देंगे, तो फिर आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, या फिर ऑलरेडी हो रही है, जैसा मैच करें। ठीक है, एक हफ्ते की एनर्जी भी आ रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है 1 वीक में, एक हफ्ते में कोई ट्रैवल कर रहा है, या तो ऑलरेडी कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई ऑन द वे है, या फिर कोई एक हफ्ते की एनर्जी में ट्रैवल करेगा, या 7 डेज, 7 वीक, 7 मंथ्स, ये मंथ ऑफ जुलाई।
कैंसेरियन सीजन में कोई ट्रैवल करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है कि आपको भगवान के दिए हुए इशारों पर भरोसा करते हुए, हो सकता है यूनिवर्स आपको समहाउ कोई साइंस दे रही है, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ यूनिवर्स आपको दे रही है, तो आपको उनके दिए हुए साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ पे भरोसा करते हुए, भगवान पे भरोसा करते हुए, खुद पर भरोसा करते हुए, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हुए, अपने दिमाग को नहीं ज़्यादा चलाना, अपनी जजमेंटल बिहेवियर को नहीं बीच में लाना, किसी की बात नहीं सुननी, समझदारी से चलो, सच और गलत का फ़र्क समझो, गलत में सच्ची, अगर आपको कोई गलत लग रहा है तो उसमें सच ढूंढो, और जो आपको सच्चा लग रहा है उसमें गलत ढूंढो। समहाउ आपको बिल्कुल डूज एंड डोंट्स का पता होना चाहिए, और समझदारी से एक्शन लो, जो करने की ज़रूरत है समझदारी से करो, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, फॉरवर्ड मूवमेंट की ज़रूरत है, वो करो, तभी भगवान आपका साथ देंगे और आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस होगी, और तभी आप तरक्की करोगे, समहाउ प्रोग्रेस करोगे अपनी लाइफ में, तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, या फिर ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं या आपको ये करनी है ताकि ये हो, जैसा मैच करे, क्योंकि बहुत लोग दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये तो मुझे श्योर दिख रहा है। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है जितना आप सच की राह चुन रहे हो, क्योंकि जब अर्जुन थे, कृष्ण भगवान जी ने उनका साथ, वो उनके सारथी बने थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था तू सच की राह चुन। कभी जैसे अर्जुन जी ने अपनों के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन उनके अपने गलत थे, लेकिन वो लड़ते नहीं थे कि नहीं ये मेरे अपने हैं, मैं अपनों के खिलाफ नहीं लड़ सकता। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा था यहाँ पर अपनों की बात नहीं है, तुम्हारे अपने अगर गलत है तो उनका साथ तुम गलत का साथ नहीं दोगे, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, तुम्हें धर्म का साथ देना है, जब तुम सच का साथ चुनोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब धर्म की लड़ाई में आप धर्म का साथ देते हो, सच का साथ देते हो, तब भगवान खुद तुम्हारे साथी होकर तुम्हारे साथ होते हैं, तो तुम्हारी जीत निश्चित होती है, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो जब भगवान साथ में है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, सब अच्छा होगा, ऐसा। लेकिन वो तब होगा जब आप धर्म की लड़ाई में धर्म का साथ दोगे, सच का साथ दोगे, तो जब भगवान साथ में आ जाएंगे तो आप हर जंग जीत जाओगे, और सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, और सब अच्छा होगा, और आपकी प्रोग्रेस ही होगी जो भी सिचुएशन है। लेकिन अगर आप गलत का साथ दोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप ब्लॉकेज क्रिएट करोगे। सो ये आपके लिए स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है, अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको करना है, और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो फिर तो आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो बस खुद पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखो, और समझदारी से चलते जाओ, जो करने की ज़रूरत है आगे बढ़ के करते जाओ और करो। बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शन, एक्ट वाइजली। ठीक है, यहाँ पर मुझे इस फाइल में भी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है, यहाँ पर कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। आपने कहना है मैम कब से एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है कार्ड ही नहीं निकाल रही, चलो देखते हैं। लेकिन मैं ये मैसेजेस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जो भी मैसेजेस मुझे आएंगे मैं बोलूँगी, वो यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, है ना। लेकिन मैंने तो सोचा नहीं था मैं इतना बोलूँगी, लेकिन ये यूनिवर्स दे रही है तो मुझे बोलना है। अब हो सकता है ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन हो कि आपने सही पाइल चुना है कि नहीं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो करंट सिचुएशन है वो मैं निकालूंगी। ठीक है, अगर आपको लगे आपके पार्टनर के साथ जो भी करंट सिचुएशन है आपकी मैच कर रही है तो आपने सही पाइल चुना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके बीच में ये करंट सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो फिर आपने सही पाइल नहीं चुना, फिर आप पहला कार्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके बीच में करंट सिचुएशन क्या है? वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। सो हो सकता है यहाँ पर आपने अपने पार्टनर को खो दिया, पास्ट में खो दिया या अभी खो दिया। अगर नहीं खोया तो आप खो सकते हो। यू आर लूजिंग योर पार्टनर, या आप उनको लूज कर चुके हो या आप लूज कर सकते हो, या ऑलरेडी आपके बीच में ऐसी सिचुएशन आई हो कि आपने उनको खो दिया हो। कारण हो आपका बिहेवियर, कि आप इस रिलेशन में ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने पहले का आपको गाइडेंस आ रही थी कि सही तरीके से बिहेव करो,
राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस पता होना चाहिए, सच और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए, वाइजली एक्ट करो। ठीक है, तो आपको अपना बिहेवियर ठीक करना है कि आप क्या बिहेव कैसे कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अपने बिहेवियर का ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से आप अपने पार्टनर को खो सकते हो, या फिर लिटरली आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कुछ बोला हो या आपने अपने पार्टनर को बोला हो, जैसा मैच करे। प्लस यहाँ पर किसी और का बिहेवियर भी हो सकता है, मान लो कोई ठीक से बिहेव नहीं कर रहा और मान लो किसी को खोने का डर है। ठीक है, कि मान लो अगर इसने ठीक से बिहेव नहीं किया तो कोई नुकसान हो जाएगा, कोई किसी को लूज़ करने से डरता हो इसलिए कोई रिएक्ट करता हो, कोई बिहेव ऐसा करता हो कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, अगर तुमने ऐसे बिहेव, तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर लूँगा। मान लो यहाँ पर कोई मराने की, सुसाइड की कोई धमकी देता हो, कोई गलत बिहेव करता हो, खोने से डरता हो, तो किसी को कोई वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, ये आपके पार्टनर को कोई वार्निंग साइंस दे रहा है या आपको कोई वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, अभी आपकी तरफ से हो, आपके पार्टनर की तरफ से हो, जैसा मैच करें। ठीक है, मैं इसको पहले नहीं दिखाऊंगी। ओके, एक और ये मैसेज, ये कॉन्फर्मेशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो करंट सिचुएशन है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। मुझे आपकी रीडिंग में जैसे मेरी ज़ुबान लड़खड़ाई, हो सकता है यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो, कोई ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, कोई मिसकम्युनिकेशन हो, सेफ्टी रीज़न है, ऑब्वियसली यहाँ पर कोई सेफ्टी रीज़न है, आप कोई चीज़ में सेफ्टी मेजर ले रहे हो, मान लो आप कोई सेफ्टी मेजर्स ले रहे हो, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, आप किसी से कोई प्रोटेक्शन कर रहे हो या आपका पार्टनर कर रहा है, समहाउ कोई सेफ्टी रीजंस हैं, कोई प्रोटेक्शन की एनर्जी है, कोई किसी को सेफ फील नहीं करा रहा, कोई किसी को इनसिक्योर फील करा रहा है, या कोई इनसिक्योर फील करके कुछ गलत बिहेव कर रहा हो। सो सेफ्टी, सिक्योरिटी, समहाउ कुछ, जैसे कोई, मान लो अगर आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, अपने पार्टनर को सेफ फील नहीं करा रहे हो, इनसिक्योर फील करा रहे हो, तभी उन्होंने रिएक्ट किया हो और आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आई हो कि आपने उनको लूज़ कर दिया हो, या उनकी ऐसी एनर्जी हो कि उन्होंने आपको खो दिया अपने ऐसे बिहेवियर के कारण, या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जो इनसिक्योर फील कर रहा है आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते को लेकर इनसिक्योर फील करता है, सेफ नहीं फील करता, ठीक है, रिएक्ट करता हो, वो आप दोनों को साथ नहीं देख सकता, या फिर ये आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की हो, जैसा मैच करे, जिसकी वजह से कोई सेफ्टी रीजंस हैं। ठीक है, मान लो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो या आपका पार्टनर नहीं कर पा रहा, बट एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आपको सेफ्टी को लेकर डर है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आ रहे हैं तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ो, और अगर आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आपके बिहेवियर की वजह से कि आप उनको सेफ फील नहीं करा रहे हो, तो आपको अपने पार्टनर को सेफ फील कराना है, सिक्योर फील कराना है। अगर आप नहीं करा रहे हो तो आपको अपना विश्वास बनाना है उनकी नज़र में, और उन पर भी विश्वास करना है, क्योंकि आप उनके साथ सेफ हो, सिक्योर हो। और अगर वो ऑलरेडी आपको सेफ और सिक्योर फील करा रहे हैं तो आपको पता ही है, अगर आप नहीं करा रहे हो तो आपको कराना है, अगर वो आपको करा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अगर वो आपको नहीं करा रहे हैं तो आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हो सकता है आपके पार्टनर के कुछ और रीजंस हो जिसकी वजह से वो समहाउ कोई सेफ, दे आर प्लेइंग सेफ, हो सकता है कोई प्रोटेक्शन रीजंस हैं, वो सेफली प्ले करना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या वॉटएवर, क्योंकि उनको मालूम है समहाउ उनको कोई वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, कोई नेगेटिविटी कहीं हो जिससे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो, यहाँ पर कोई रिश्ते को जैसे सेव करने की कोशिश कर रहा है, किसी की प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है, या फिर आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है कहीं से जो आपके रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है या आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि अपना दिल खोलकर अपने पार्टनर के साथ बात करो, जो भी अपने, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पर कोई एक इंसान है जो थोड़ा सस्पिशियस और सस्पिशियस एनर्जी में है, सीक्रेटिव एनर्जी में है, जो नेगेटिव एनर्जी समहाउ उसकी तरफ से है, या फिर वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है,
खुलकर बात नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और एक इंसान बिल्कुल ओपन बुक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और शायद उसको क्लैरिटी दूसरा पर्सन नहीं दे रहा, और वो चाहता है सच बोलना और सच सुनना, कि मैं सच सच बोलता हूँ और सच सच सुनना चाहता हूँ। तो आपको पता है इसमें आप कौन हो, आपका पार्टनर कौन है, ठीक है, समहाउ। तो अगर आप ऐसी, और जो दूसरा इंसान है ना, एक इंसान का रूलिंग प्लैनेट मून है और दूसरे इंसान का रूलिंग प्लैनेट सन है, ठीक है। तो मुझे सन और मून का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक का रूलिंग प्लैनेट मून, एक का रूलिंग प्लैनेट सन, सन मून राइजिंग। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो, यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल, चाहे आप ऑपोजिट्स हो, लेकिन आप एक दूसरे की कमियों को कवर करते हो। एक इम्पेशेंट है तो दूसरा पेशेंट है, एक में टॉलरेंस कम है तो दूसरे में टॉलरेंस है, तो आपकी कमियां आपका पार्टनर पूरी करता है, उनकी कमियां आप पूरी करते हो। तो एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाना, इस रिश्ते को संभालना सीखो, ठीक है। तो अपने दिल खोल कर बात करो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात नहीं कर रहे हो, अगर ये आप हो, तो आप अपना दिल खोलकर अपने पार्टनर से खुलकर बात करो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ बहुत कर रहा है, दे आर गिविंग यू, लेकिन आप उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख रहे हो, तो आपको बराबर का इक्वालिटी करनी है। मान लो आप थर्ड पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपने पार्टनर को इनसिक्योर फील करा रहे हो, बराबर का नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना है, अपने पार्टनर को सेफ फील कराना है, तभी आपके बीच में हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज होगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हो क्योंकि आप अपने पार्टनर को सिक्योर फील नहीं करा रहे, किसी थर्ड पर्सन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, उनको वार्निंग साइन मिल रहा है, उनकी एनर्जीज खराब होती हो आपके ऐसे बिहेवियर से, तभी आप उनको खो रहे हो, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है, जैसा मैच करे, ठीक है। बट इक्वल गिव एंड टेक रखना, अपने दिल खोल कर बात करनी, ठीक है। या फिर अगर आपके पार्टनर नहीं कर रहे तो आप उनको प्यार से बोले कि दिल खोलकर आप उनको बोलें कि अपनी दिल की बात खुलकर बताओ। अगर वो नहीं कर रहे तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर ऑलरेडी आपके बीच में खुलकर दिल की बातें हो रही है, आपके बीच में ऑलरेडी गिव एंड टेक है, जैसा मैच करे, बट यहाँ पर कोई वार्निंग साइन है। ये हो गई आपके बीच की करंट एनर्जी। अगर आपको लगता है कि आपके बीच में ये करंट एनर्जी है, यही करंट सिचुएशन है, तो आपने बिल्कुल सही फाइल चुना है। अगर आपको लगता नहीं तो फिर आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हो। अब आपके आंसर की बारी, कि अगर आपके माइंड में कोई भी पर्सन है जिसको माइंड में रख के आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, मान लो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो या आपके माइंड में कोई पर्सन ही नहीं है, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो और जानना चाह रहे हो कि क्या आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर जो भी है, क्या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, समहाउ आप उससे मिल चुके हो, तो आपको ये वीडियो क्लैरिटी देगी क्या ये वो ऑलरेडी है कि नहीं है। अगर है, अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई पर्सन है, तो आपके लिए कॉन्फर्मेशन होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू एक्साइटेड? आपने कहना मैम इतना टाइम लगा दिया, अब तो बता दो प्लीज़। टन टन, दिस कुड बी द वन। यस, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो जिस इंसान को आप बहुत देर से ढूंढ रहे हो, तो ऑलरेडी आप उसको मिल चुके हो, ठीक है। कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया। सो या यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस, दिस कुड बी द वन। सो दिस कुड बी द वन का मतलब ये होता है कि ये हो सकता है आपकी एनर्जी है, कि हाँ ये हो सकता है, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। आप ऑलरेडी एक दूसरे के लिए ऐसा फील करते हो। शायद आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी अंदर से बताती है कि हाँ यही है वो, यही है, यही है, यही तो है वो। तो आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको बता रही हो सकता है आपको इस इंसान को लेकर ऑलरेडी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं। मान लो उसके नाम, आपको बार बार उसका नाम कहीं दिखता है, उसकी जगह जहाँ पर वो रहता है वो जगह का नाम बार बार दिखता हो, कुछ भी ऐसी साइंस एंड सिंक्रो, आप कहीं पर भी जाते हो, उसका कोई उसके रिलेटेड कोई ना कोई आपको कोई साइंस जेस्चर्स मिलते हैं, कोई ड्रीम्स, आपको उसके ड्रीम्स आते हो, आपको ड्रीम में कुछ दिखता हो। सो यूनिवर्स, आप जैसे कहीं पर भी जा रहे हो, यूनिवर्स बार बार समहाउ आपको उस इंसान की तरफ इशारा दे रही है कि यही है, यही है, यही तो है वो। तभी तो यूनिवर्स कह रही है कि समझदारी से एक्शन लो, समझदारी से वो करो जो सही है, सच का साथ दो, समझदारी से एक्शन लो, वो करो जो आपको करना चाहिए, आगे बढ़ो,
तो तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अगर आप अपनी रिश्ते की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली, तो आपको ऑलरेडी कोई मिल चुका है। जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे, सही चलोगे, तो आपको वो मिल जाएंगे। ओके, बिकॉज दिस इज़ द वन फॉर यू। ओके, और आपकी इंट्यूशन, जैसे मैंने कहा, आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है, आपको अंदर से ऑलरेडी सेंस होता है, तो आपकी इंट्यूशन भाई सही है। ठीक है, तो भैया जी, आप भैया जी या बहन जी या जो भी आप हो, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बोल रही है। आपकी अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलती। इनर वॉइस गॉड की वॉइस होती है, तो अंदर से जो सेंस हो रहा है वो बिल्कुल सही है, यही है वो। दिस इज़ द वन फॉर यू। ओके, आपकी गट फीलिंग जो बोल रही है, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। खुद को सेल्फ डाउट में मत लाओ, किसी की बातों में आके किसी से अफेक्टेड मत हो। मान लो आपको कोई वार्निंग साइंस मिलता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई थर्ड पार्टी, तो जिसकी वजह से आप अफेक्टेड हो जाते हो, तो आप स्टेप बैक कर जाते हो या आपका पार्टनर कर जाता हो, तो बी केयरफुल, वो एनर्जी नहीं लेनी, समझदारी से आगे बढ़ो। ठीक है, और तब आप मिलोगे। हो सकता है वही ब्लॉकेज है जो आपको मिलने नहीं दे रहा, तो वहीं से आपको प्रोटेक्शन करनी है। प्ले सेफ इज़ अ मैसेज फॉर यू, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, ये आपके लिए समहाउ एक गाइडेंस है। प्ले सेफ, अपने पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक रखो, हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज करो, किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी बीच में मत लाओ। ओके जी, ऑलराइट। और अगर कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो, आप ऑलरेडी आपस में मैरिड हो, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आई डोंट नो ये कैसा मैच करता है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। अगर मैच करे तो लो, नहीं तो इग्नोर कर दो। ओके, अब ये तो हो गया आपकी करंट एनर्जी आपस में, और ये आपका आंसर। अब इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम। अब जैसे मैंने कहा, आपके बीच में दूरियां हैं, दूरियां हो, आप दूर होकर भी समहाउ दिल से दिल का रिश्ता है, दिल को दिल की राह है। आपके दिल की बात वो सेंस कर लेते हैं, आप उनके दिल की बात आप सेंस कर लेते हो। समहाउ दिल से दिल की तार जुड़ी हुई है, देखो ना, यहाँ से तार जुड़ी हुई है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है। आप कनेक्टेड हो, आप दूर होकर भी कनेक्टेड हो, चाहे आप फिजिकली दूर हो या जैसे भी हो, आप फिर भी कनेक्टेड हो, एक तार जुड़ी हुई है। आप वो वाइब्रेशन को सेंस कर सकते हो कि कुछ तो है, मैं इसके साथ इतना क्यों अटैच्ड फील करता हूँ, जैसे इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है। मुझे आपके लिए चैनल सॉन्ग आ रहा है, मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तो या जाने ना, माने तो या माने ना। तो हो सकता है यहाँ पर कोई मान नहीं रहा हो। ठीक है, जैसे किसी को पता है और किसी को नहीं पता है, कोई अंधेरे में है लेकिन कोई बिल्कुल अवेकंड है। आप में से कोई एक अवेकंड हो, एक अवेकंड ना हो, और कोई मान ना रहा हो, ऐसी ना जिए। ठीक है, सो या तो नेक्स्ट आप इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ तो है जो आपको जोड़े रखेगा हर वक्त। हो सकता है आप इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली आपस में एकदम हर वक्त एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करोगे, मन ही मन में एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे का ख्याल आना, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखने, ये समहाउ आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। ओके, कुछ तो होगा जो आपको हर वक्त कनेक्टेड रखेगा। हो सकता है आपके बीच में मैसेज, कॉल अगर बात होती है, या कोई थर्ड पर्सन के थ्रू, कोई फैमिली के थ्रू समहाउ कनेक्टेड हो। कुछ तो है जो आपको हर वक्त कनेक्टेड रखेगा, चाहे आपके बीच में कोई भी सिचुएशन हो। मान लो कोई वार्निंग साइन भी है, आप दूर भी हो, बात भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी समहाउ आप कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, ऑलराइट। आप इस रिश्ते में आगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कीप एन ओपन माइंड। अभी आपको ओपन माइंड रखना होगा या आपके पार्टनर को ओपन माइंड रखना होगा, बट ये आपके लिए, मुझे पता नहीं क्यों मुझे आपकी रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको ओपन माइंड रखना है। अगर आपके पार्टनर की, मान लो आपके पार्टनर के साथ आपकी सोच नहीं मिल रही है और आप कुछ रीजंस की वजह से आप रेजिस्टेंस में आ रहे हो, आप आगे नहीं एक्शन नहीं ले रहे हो, पीछे रह रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं आपको अपनी सोच बड़ी रखनी होगी। ठीक है, और आगे बढ़ो विश्वास करके। और अगर यहाँ पर किसी का माइंडसेट छोटा है, मतलब छोटी सोच है, अब ये आपकी तरफ से हो, आपके पार्टनर की तरफ से हो, जैसा मैच करे, जैसे कोई डिफरेंसेस, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, यहाँ पर कोई डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या किसी चीज़ का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हो सकता है किसी का माइंडसेट बहुत छोटा है
और कोई वही ब्लॉकेज है, कोई कंडीशन रख रहा हो, तो किसी को माइंड सेट ओपन करना है, बड़ी सोच रखनी है, किसी को माइंड ओपन रखना होगा, ज़्यादा छोटी सोच नहीं रखनी है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा बड़ी सोच रखो, कोई घबरा रहा हो, इनसिक्योर फील कर रहा हो, ठीक है। तो अगर ये आपकी एनर्जी है या आपकी तरफ से किसी की है तो आपको इस पे वर्क करना है। अगर आपके पार्टनर की कुछ है तो आपको उनको पॉजिटिव फील कराना है, ठीक है। सो योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम यू। और देखो मैंने ये कार्ड पढ़ा नहीं था, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। सो ये आपका सोलमेट है, लेकिन आपके बीच में कोई तो डिफरेंसेस हैं। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ये आपका पार्टनर जो है कुछ ऐसा इंसान हो सकता है कि आपको लगे एज़ यूजुअल आप अपनी लाइफ में जिस तरह के लोगों से मिलते हो ये उससे बिल्कुल हटकर है। आपने जैसे लोगों से आज तक डील किया ये वैसा नहीं है, ये उनसे अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं कि आपको लगता है कि या तो आप अपने पार्टनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हो या वो आपकी नहीं कर पा रहा। मान लो आपका पार्टनर बहुत इमोशनल है या आप हो, एक इंसान है जो बहुत इमोशनल है और उसने हमेशा ऐसे लोगों के साथ डील किया जो बहुत लबी डबी है, हेलो आई लव यू, बहुत रोमांटिक हो, लेकिन आप उनका पार्टनर एकदम से बहुत प्रैक्टिकल है, उसको मुँह से आई लव यू नहीं बोलना आता, बहुत प्रैक्टिकल है, रिजर्व्ड है, कभी मुंह से आई लव यू बोलना ही नहीं आता, अपने प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं करना आता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ही उसका लव लैंग्वेज है, वो अपने एक्शन से शो करता हो, लेकिन उसको एक्सपेक्टेशन है कि नहीं ये मुझे प्यार शो करे, मुझे सरप्राइजेस दे, फ्लावर्स दे और मुझे बोले आई लव यू कुछ वैलेंटाइंस पे गिफ्ट करे, और वो ना करता हो, उसको लगता हो कि इसकी क्या ज़रूरत है ना। प्यार तो दिल में होना चाहिए, एक्शन से दिखता है। सो कुछ मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कुछ ऐसा अभी आपकी तरफ से हो, आपके पार्टनर की तरफ से, जैसे मैं बोल रही हूँ आप दोनों ऑपोजिट हो सकते हो, ठीक है। आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप बहुत दूरियों में हो, मान लो ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी एनर्जी मुझे सेंस हो रही है। यहाँ पर यहाँ ऐसी एनर्जी है। ट्यूसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है समहाउ, ओके या सो आप इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी आपको ओपन माइंड रखना होगा, कुछ डिफरेंसेस हो या आपके पार्टनर को अभी कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस इतनी ना पूरी कर पाए, थोड़ा ब्रॉड माइंड रखो, ठीक है। ऑलराइट, अब एक सवाल मैंने अब पूछा था, अब ये तो हो गया आपकी करंट एनर्जी आंसर और आप इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैंने एक कार्ड निकाला है कि आप अपने पार्टनर से इस टाइम पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहेगा। ये आपके पार्टनर का चैनल्ड मैसेज आपके लिए है। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहेंगे। मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है, आप दूरियों में हो, आपके बीच में ट्रैवल है, दूरियां हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कोई ट्रैवल कर रहा है, तो आपका पार्टनर कह रहा है अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मेरा वेट करोगे, तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, मैं वापस आऊँगा आपके लिए। यार आपकी रीडिंग में कितने चैनल सॉन्ग्स आ रहे हैं, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा घर कब आओगे, ऐसा कोई गाना है ना, हाँ। वाह, सो ये आपका पार्टनर आपको ये मैसेज दे रहा है कि सब्र रखो, मैं वापस आऊँगा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरे साथ पेशेंस रखोगे, घबराना नहीं है, ओपन माइंड रखो, पॉजिटिव रहो, प्ले सेफ, यही है, घबराओ नहीं, वार्निंग साइन से अवेयर रहो, ठीक है। या फिर आपका पार्टनर आपकी वेट कर रहा है और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके पास वापस आए, कि अगर आप उससे सच्चा प्यार करते हो तो आप वापस आओगे, शायद वो आपकी वेट कर रहा हो, जैसा मैच करे, ठीक है। हो सकता है अभी कोई ट्रैवल कर रहा हो या किसी को ट्रैवल करके किसी को रीच आउट करने की ज़रूरत हो। मान लो आपके पार्टनर ने आपको प्रॉमिस किया हो या आपने उनको प्रॉमिस किया हो, जैसे कोई किसी को मिलके वापस चला गया लेकिन उसका ध्यान अभी भी पीछे ही है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर एक और चैनल सॉन्ग आया, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जैसे अभी कोई पास्ट की तरफ देख रहा है, पीछे को देख रहा है, उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कोई तो ब्लॉकेज है समहाउ, या किसी को सी ऑफ करना, आई डोंट नो मुझे क्यों एनर्जी आई। या
जैसे कोई मुड़ कर लौटेगा, ऐसी एनर्जी है। ओके। कुछ लोगों के लिए रेलवेज की एनर्जी हो, आई डोंट नो, बट ऐसा मैसेज है। हो सकता है यहाँ पर किसी ने किसी को कुछ प्रॉमिस किया हो, उसके कुछ, आपके पार्टनर के कुछ पर्सनल प्रॉमिसेस हों, या आपके कुछ हों, जैसा मैच करे, या फिर आपने एक दूसरे को प्रॉमिस किया हो, समहाउ कुछ ऐसी एनर्जी है। मान लो किसी ने, यहाँ पर मुझे एक और मैसेज आया, मान लो किसी ने किसी को, मान लो फॉर एग्जांपल किसी को कोई रिश्ता आया था और उसने हाँ बोल दिया था, जैसे आपने एंगेजमेंट कर ली या हाँ बोल दिया, प्रॉमिस कर लिया, ओके आई विल मैरी यू, लेकिन किसी वजह से कोई वार्निंग साइन आ गए। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, ओके, टेक इट एज इट रेजोनेट। बाकी एनर्जीज पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझे, क्योंकि बहुत लोग दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। ओके, एक और मैसेज, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या दे रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहो। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, आप गलत बिहेव कर रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को खो सकते हो, तो आपका पार्टनर आपको, आपसे थोड़ा अवेयर होता हो, शायद आप उनको, आपसे वो डर जाता हो, आप उसको वार्निंग साइन देते हो, या आपको वहाँ से कुछ मिलता हो तो आप घबरा जाते हो, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं पॉजिटिव रहो, घबराओ मत, पॉजिटिव रहो, भगवान से प्रे करो, भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचो, विश्वास रखो। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ विश्वास नहीं बना रहे हो तो वो चाहते हैं आप अपना विश्वास बनाएं, उनको सेफ फील कराओ। और अगर आप करा रहे हो लेकिन वो नहीं करा रहे हैं, तो आपको या तो खुद का विश्वास बनाना है या तो अपने पार्टनर पर विश्वास करना है, जैसा मैच करे डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। और यही चीज़ आप दोनों को साथ में लाएगी। सो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, भगवान का नाम लो। जितना पॉजिटिव रहोगे, भगवान का नाम लोगे, उतना आप जल्दी साथ में मिलोगे। विश्वास बनाना है। शायद ये मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी समहाउ कुछ लोगों के लिए आ रही है कि आपके बीच का ब्लॉकेज सिर्फ एक डर है। जितना आप एक दूसरे का डर निकालोगे, या जिसका भी डर है उसको, डर को दूर करोगे, विश्वास बनाओगे, विश्वास करोगे, उतना ही ये रिश्ता जल्दी बनेगा, आप जल्दी मिलोगे। ठीक है, यही आपका कोई टेस्ट हो इस रिश्ते में, क्योंकि यही टेस्ट होता है, फियर्स रिलीज करने और एक दूसरे को सेफ फील कराना, विश्वास करना और विश्वास बनाना। ठीक है, ओके। डिपेंडिंग आप कोई भी सिचुएशन में हो, अगर फ्रेंडशिप है तो ये लव रिलेशनशिप में तभी कन्वर्ट होगी जब आप इस रिश्ते में विश्वास बनाओगे या करोगे, तभी वो रिश्ते की नींव मजबूत होती है, तभी वो जल्दी ब्लूम करता है, एक शेप लेता है रिलेशनशिप का। ठीक है, सो ये आपका पार्टनर आपको मैसेज दे रहा है कि वो चाहता है कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, विश्वास उस पर करें, या फिर अपना विश्वास बनाएं, या फिर वो आपको लेकर पॉजिटिव है, उसको श्योर है कि आप ही उसके हो, यू आर द वन। हो सकता है आपके पार्टनर हो जो बहुत भगवान को मानते हैं और उसको श्योर है कि आप ही उसके लिए हो, और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है आपको लेकर कि यू आर द वन। ओके, वो सिर्फ आपको लेकर प्रे करते हो कि भगवान जल्दी मिला दे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है तुम ही हो। एक और चैनल सॉन्ग आ गया, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी। तो मुझे पता क्या लग रहा है कि जैसे ना, या तो ये आपकी एनर्जी है या तो आपके पार्टनर की है, जैसे या हो सकता है आप दोनों की भी हो, लेकिन आप दोनों अभी अवेयर हो रहे हो, कोई चीज़ है यहाँ पर, चाहे थर्ड पार्टी हो या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, देखो ना, यहाँ पर एक मदर और डॉटर है, कुछ हो सकता है किसी की फैमिली मेम्बर हो या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो, लेकिन ये देखो ऊपर एंजल्स हैं, एंजल्स आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। या फिर यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कोई किसी के साथ है तो कोई सुपरविजन कर रहा है, कोई ओवर हेयर कर रहा है किसी की कॉन्वर्सेशन, जैसे कोई किसी के साथ मिल रहा है या बात कर रहा है और कोई ऊपर से समहाउ कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर कोई ऊपर से किसी के ऊपर वॉच ओवर कर रहा है, कोई सुपरविजन रख रहा है, कोई ओवर हेयर कर रहा है किसी की कॉन्वर्सेशन को, ऐसा भी मुझे मैसेज आया। आई डोंट नो ये कैसे रेजोनेट करता, लेकिन मुझे ये एनर्जी समहाउ आई। बट मुझे एक मैसेज आ रहा है, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। जो भी हो रहा है, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। बाकी भगवान आपको साइंस भी दे रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, जो भी हो रहा है
प्रोटेक्शन रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन की रीज़न है, समाव किसी चीज़ से प्रोटेक्शन रखने, ठीक है या। लेकिन आपको भगवान के दिए हुए साइंस के हिसाब से चलना भी है, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो भी करना है, और तभी प्रोटेक्टेड रहोगे, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करोगे, कुछ ऐसी ना जी, ठीक है। सो या अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की हो, ठीक है, बट ये आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए, वो चाहता है कि आप पॉजिटिव रहो, विश्वास करो या अपना विश्वास बनाओ, जैसा भी मैच करे, या तो वो पॉजिटिव है या ये आपकी एनर्जी है, जैसा मैच करे। अच्छा, अब तो ये हो गए मैसेजेस। अब ये कार्ड आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। आपके माइंड में इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, जिस भी इंसान को लेकर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मान लो आपके माइंड में कोई पर्सन ऑलरेडी है, तो उसको लेकर आप कुछ पूछ रहे, आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कुछ पूछना चाहें, आप अपने माइंड में उस पर्सन का ध्यान करो और मन में उसको लेकर सवाल कर लो, आपको जवाब मिलेगा इस कार्ड में। वो आपके लिए कोई इशारा होगा, ये जवाब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मन में अपने पार्टनर का ध्यान करो, उसको लेकर जो पूछना है पूछ लो, तो ये आपके लिए साइन होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके माइंड में मान लो कोई पर्सन नहीं है, आप वैसे ही वीडियो देख रहे हो कि क्या आपकी शादी जिससे होगी वो ऑलरेडी आप उसको मिल चुके हो, आपकी लाइफ में है, तो आपको आंसर्स मिल गए हैं, तो अब आपको समझ आ जाएगा ये कैसे रेजोनेट करता है। अगर आपके माइंड में कोई नई भी पर्सन हो, या आपके लिए वैसे एक्स्ट्रा मैसेज होगा, ठीक है। लेट्स सी। ओके, हेल्पफुल पीपल, हो सकता है यहाँ पर आपका पार्टनर अभी किसी की हेल्प ले रहा है, ठीक है, आपका पार्टनर किसी की हेल्प ले रहा है या किसी की हेल्प कर रहा है, या तो वो हेल्प ले रहा है या किसी की हेल्प कर रहा है, या फिर आपके बीच में कोई लोग आ रहे हैं जिनको आपके पार्टनर की मदद की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो काफ़ी लोगों के बीच में एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपका पार्टनर कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत लोगों की सेवा करता है, कोई गिवर है, जेनरस पर्सन है, उसका कोई लाइफ पर्पस ऐसा हो कि भगवान ने उनको चुना है बहुत लोगों को सर्व करने के लिए। मान लो कोई एनजीओ में हो या कुछ भी, इन एनी वे ये इंसान लाइट वर्कर हो सकता है। अभी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की है, बीच में कोई लोग हों जो किसी की मदद कर रहे हैं, आपके पार्टनर की मदद कर रहे हैं या ले रहे हैं, या आपके पार्टनर ले रहे हैं या दे रहे हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, जैसा मैच करे, ठीक है। या तो आप एक दूसरे की मदद करो या मदद ले लो, जैसा मैच करे, आपको पता आप क्या पूछ रहे हो। अब फाइनली आपकी रिश्ते को लेकर गाइडेंस, अब ये है आपके रिलेशनशिप को लेकर गाइडेंस। यूनिवर्स आपको इस पर्सन को लेकर क्या गाइडेंस देती है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। अगर नहीं है तो फिर भी आपके लिए गाइडेंस है। कर्मा, कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई पनिशमेंट दे रहा है, आपको किसी चीज़ में जैसे वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, या आप अच्छी एनर्जी में नहीं हो, आप किसी वजह से कोई अच्छी एनर्जी में नहीं हो, तो आपको लग रहा है जैसे आपको कोई सज़ा मिल रही है, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, आपको कोई सज़ा नहीं दे रहा है, ये आपके ही कर्माज हैं, आप जैसा करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो आपको तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको वाइजली एक्शन लेना है, आपको समझदारी से एक्शन लेना है, आपको समझदार बनना है और वो करना है जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना। सही गलत में फ़र्क समझो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से चलो, उस हिसाब से आगे बढ़ो, वो करो जो करना चाहिए। तभी भगवान, तभी मैंने आपको ऐसे नहीं बोला था, मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही नहीं बोल रही थी, मुझे मैसेजेस ऐसे नहीं आ रहे थे जो मैंने पहले बोले। अब ये कॉन्फर्मेशन है, तभी भगवान आपका साथ देगा, तभी बात आगे बढ़ेगी, आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो या कर्मा, आप क्या कर रहे हो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ काम को लेकर भी आ रहा है, मान लो यहाँ पर जैसे लोगों की एनर्जी भी है, काम, कुछ लोगों के लिए किसी की वर्क प्लेस की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप आपस में ही एक वर्क प्लेस पे काम करते हो। अब ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आप आपस में एक ही वर्क प्लेस पे साथ में काम करते हो, या फिर यहाँ पर किसी को काम को लेकर कोई इश्यू हो, किसी को काम करना है, काम कराना है, या फिर बीच में कोई कार्मिक कनेक्शन आ रहा हो जिससे कोई वार्निंग साइन है, कोई कनेक्शन हो जो कार्मिक है, टॉक्सिक है। आपको ध्यान देना आप क्या कर रहे हो। मान लो आप किसी से बातें, मान लो कुछ लोग हैं जिनके साथ आप बातें करते हो, सब कुछ रिवील कर देते हो, बोल देते हो, तो वो आपके लिए एक वार्निंग साइन हो।
तो आपको ध्यान देना, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हो, आप आपके आसपास कैसे लोग हैं, आप किन से बातें शेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, कुछ काम को लेकर भी हो, यहाँ पर अपने काम को लेकर कोई मदद लेनी या करनी, या कोई कर रहा हो, काम को लेकर कोई टेंशन हो, किसी को लेकर कोई यहाँ पर कुछ तो सही नहीं कर रहा, कुछ कर्मा क्रिएट कर रहा है समहाउ। अभी आप कर रहे हो या आपका पार्टनर कर रहा है, बट ये आपके लिए मैसेज है, आपको करेक्ट कर्मास करने हैं अपने। अगर आप नहीं सही कर रहे हो तभी तो आप उसके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, आपकी रीडिंग में कितने चैनल सॉन्ग्स आ रहे हैं। एक और गाना आ गया, मिल के भी हम ना मिले, तुमसे ना जाने क्यों मीलों के है फासले। देखा, मैंने बोला था ना यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, चाहे ये फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो, कॉन्फर्मेशन आ रही है, सॉन्ग से ही आ रही है। तो आप मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हो, रीज़न ये है आपको सही चलने की ज़रूरत है, आप सही कर्मास नहीं कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो। प्लीज़ डू द राइट थिंग। आपके बीच में कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है, आप क्या कर रहे हो, आपको ध्यान देना है क्या करने से क्या होता है। समझदार बने, आपको कोई पनिश नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो जो कर रहे हो, आप खुद को खुद ही पनिशमेंट दे रहे हो। अब आपको समझना है, डोंट अलाउ द एक्सटर्नल एनर्जीज टू अफेक्ट योर रिलेशनशिप, डू द राइट थिंग। ओके, या यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्रिश्चियन वाइब्स आई, पता नहीं क्यों, कोई सरदारों की वाइब्स भी आ रही हैं, क्रिश्चियन वाइब्स भी आ रही हैं। ओके, या यहाँ पर किसी के पास ऑप्शंस हैं, कोई भटक रहा हो कभी इधर कभी उधर। मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ कर्मास की एनर्जी भी आ रही है समहाउ, किसी के कोई पास्ट लाइफ कर्मास क्लियरिंग करनी ज़रूरी है, जो समहाउ आपको मिलने नहीं दे रही लेकिन फिर भी आप दूर होकर भी साथ हो, जुड़े हुए हो। मुझे यहाँ पर ओवरसीज़ की काफ़ी एनर्जी आ रही है, यहाँ पर कोई वाटर बॉडी में रहता हो, जहाँ पर कोई वाटर बॉडी हो, बहुत ओवरसीज़ की एनर्जी आ रही है। या कोई पास सोल्स की एनर्जी भी है जो बीच में ब्लॉकेज है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है, फैमिली मेम्बर हो या जो भी है। ओके, या सो ये आपके लिए गाइडेंस है। अपना काम करो, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की तरफ ध्यान दे रहे हो या जिस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, तो अपना काम करो जो आपको करना है। डू वॉट यू आर सपोज टू डू। ओके, सो यहाँ दैट्स योर रीडिंग। आपकी रीडिंग देखो कितनी लंबी हो गई, ओ माय गॉड, पहले कार्ड की रीडिंग इतनी लंबी नहीं हुई थी जितनी आपकी हो गई है। सो या दीज योर मैसेजेस। तो मुझे ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें, लाइक बटन प्रेस कर दो, कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखना, चैनल को हाइप ज़रूर दिया करो, नीचे हाइप लिखा होता है, चैनल को हाइप दे दिया करो, ठीक है। और लाइक और हाइप करें, थैंक्स नीचे लिखा होता है, आप थैंक्स को भी प्रेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना, बताना आपके साथ कितनी रेजोनेट की, और अगर किसी वजह से आपको लग रहा है आपके साथ रेजोनेट नहीं करी तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को कभी भी ज्वाइन इन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, आपको टाइम शो हो जाता है मैं कितने बजे लाइव आ रही हूँ। आप कभी भी मेरे लाइव सेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन को ज्वाइन करके अपनी अपडेट ले सकते हैं। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनली आप इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पर्सनल डिटेल सेशन लेना है, वो आपकी चॉइस है। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपको फिर। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप एंड कॉमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके लिए मैं बना दूंगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय, लव यू।